हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप में। आज मैं यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास से जो टॉपिक हमारा रहेगा, जिससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, वो है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी सीरीज 2 या 3 पार्ट में आएगी। इस सीरीज में 30 क्वेश्चन है। बिना देरी के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने पहला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से और ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनका प्रमुख स्रोत है जानकारी का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। एसएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1935 ऑप्शन ए, 1942 ऑप्शन बी, 1901 ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है इसमें 1921। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी, 1921 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया। ऑप्शन ए है इसमें लिपि नगर, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी मृदु भांड। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी, मृदु भांड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है मोहरे, ऑप्शन बी है बर्तन, ऑप्शन सी जेवर और ऑप्शन डी है, फिर से ऑप्शन देखिए, सॉरी, ऑप्शन ए है मोहरे, ऑप्शन बी है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ऑप्शन सी है मंदिर या फिर ऑप्शन डी लिपि। सही उत्तर है इस प्रश्न का, एक मिनट, ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। एसएससी 2001 में पूछा गया है। कांस्य युग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग की या ऑप्शन डी लौह युग की। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, आप इस प्रश्न का कांस्य युग की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा से ये प्रश्न पढ़ रही हूँ, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो है, इसमें देखिए ऑप्शन टाइपिंग एरर होने के कारण ऑप्शन 4 ना लिख पाने के कारण डायरेक्ट आंसर लिख गया है, तो वो है ऑप्शन ए, इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का अलेक्जेंडर कनिंघम उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब ये LIC ADO 2012 में पूछा गया। देखिए ये मेंशन जरूर कर रखा है कि इस पेपर में पूछा गया, पर इतिहास तो सभी का एक ही है, भारत का, और भारत में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे तो भारत के इतिहास से ही। तो ये मत सोचिएगा कि LIC में है, इसी में UPSC भी है, इसी में UPPCS भी है, इसी में SSC भी है, तो ये मिक्सअप है। SSC वाला PCS में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा लेंदी कर देगा, बड़ा कर देगा प्रश्नों के साथ, एक प्रश्न के साथ 2 चीजें और जोड़ देगा, बस इतना फर्क हो सकता है। चलिए, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता या ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए है पिलियून,
ऑप्शन बी है मेलुहा, ऑप्शन सी है मेगन, ऑप्शन डी है फैलेका। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, मेलुहा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है एम एस वत्स और ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। सही उत्तर इस प्रश्न का है, जैसे कि आप लोग सामने देख भी रहे हैं, वी ए स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही नहीं है? आरआरबी 2006 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, या फिर ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? LAS प्री एग्जाम में पूछा गया, सॉरी IAS की प्री एग्जाम में पूछा गया है, LAS लिख गया है। तो इसका ऑप्शन ए है चंदहुदड़ो, ऑप्शन बी है कोटिदी जी, ऑप्शन सी है सोहगौरा और ऑप्शन डी है देसलपुर। सही उत्तर है सोहगौरा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है शिल्प तथ्य में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। और इसमें जो पॉइंट वाइज दिया गया है कि पॉइंट एक ये था जो मैंने बोल दिया, पॉइंट दूसरा है इसमें कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को प्रयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन ए है इसमें एक सही है, या ऑप्शन बी दो सही है, या फिर ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, या ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना ही दो सही है। सही उत्तर है इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में, या ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान यहाँ थी। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, शोरतु गई सिंधु घाटी की सभ्यता को ही कहते हैं, किस देश में है? SSC CPO 2017 में पूछा गया है। शोरतु गई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी तिब्बत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। देखिए ऐसे ऐसे आप शब्द सुन रहे हो शोरतु गई, तो जो जीएस का तैयारी कर रहे हैं ना यूपी पीसीएस और यूपीएससी, तो उनके मतलब जीएस में ये शब्द डायरेक्ट लिख देगा सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है, ठीक है, या थी, यहाँ पे है लिख गया या थी, तो इस तरीके से पूछेगा। तो ये जो आप ये थोड़े से ऐसे शब्द सुन रहे हो, तो ये जो जीएस में आपने नहीं सुना होगा, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में या फिर पढ़ाई के दौरान, क्योंकि जीएस के एक थोड़ा अलग पढ़ाई होगी, ऑप्शनल लेवल पे देखेंगे या फिर नेट जेआरएफ यूजीसी नेट के लिए आप देखोगे, तो उसमें ये ऐसे ऐसे शब्द यूज होते, बहुत ही डीपली जाके पढ़ना पड़ता है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हमारी सीरीज यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सब से रिलेटेड, यूपी पीजीटी, टीजीटी, टेट से रिलेटेड हमारी सीरीज है, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षाओं को हमने उसी प्रकार के प्रश्न बनाए हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बता ही दिया कि ऑप्शन सी है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16, पाकिस्तान
के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 जो है इसमें 2, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। अब इसमें दोनों पॉइंट में से बताना कि कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए ठीक है, 1 पॉइंट ठीक है, या ऑप्शन बी केवल 2 ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ठीक है, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो जो इसमें पहला पॉइंट है ना वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता का विस्तार में के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, और सूची 2 में दे रखा है मांडा जम्मू। फिर सूची बी में है सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा, और इधर दे रखा है साइड में दायमाबाद महाराष्ट्र। फिर सूची सी में फर्स्ट में है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा प्रदेश, और ऑप्शन इसमें इधर सूची 2 में दे रखा आलमगीर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, और इधर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। तो इसको सही करना है हमें। चलिए अब सुमेलित करते हैं इसमें हम बिना देरी किए। पहला जो है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये किससे मिल रही है? 1 मिनट, ये मांडा जम्मू कश्मीर। पहले का पहले ही होगा और दूसरे का भी दूसरा ही होगा, यानी ये जो सामने सामने दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश से लग रही है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये दोनों एक जगह टाइपिंग एरर हो जा रहा है, तो इसलिए एरर नहीं कहेंगे, सेटिंग कहीं एरर तो कहीं सेटिंग का इशू था, लेकिन अब ये सेटिंग से थोड़ा इशू हो गया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई मॉडर्न बोर्ड की वीडियो नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं, कंटेंट आपको सही जा रहा है, वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है महान नगर, ऑप्शन सी है काले रंग की चूड़ी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जो है वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। सही उत्तर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 जून को होने जा रही है ये परीक्षा, यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है, और आप पूरी तरीके से तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। बस यही हम आप लोगों के लिए मनोकामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से एग्जाम दें, अधिक से अधिक बच्चों का रिजल्ट हो। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? एसएससी 2018 के उसमें पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा भवन पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी है अन्नागार, ऑप्शन सी है शाह स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला भवन। सही उत्तर जो है वो है विशाल अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ना, हड़प्पा सभ्यता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो 100, 110, 120 संख्या कम नहीं होती है, एक एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जितने भी प्रश्न है वो सब आ जाएंगे इसमें। ये जो 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनेगी उसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आधे अधूरे के साथ तैयारी आपको नहीं करवाई जा रही। सारे प्रश्न हर एक टॉपिक से, कोई मिक्सअप नहीं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कथन सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लोथल,
ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी हड़प्पा। सही उत्तर इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन इसमें बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सीडीएस एनडीए यूपीएससी ही लेती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कमीशन लेता है वही कमीशन इनका सीडीएस एनडीए असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा भी लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, समझदारी के साथ पढ़ाई करिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन इसमें पॉइंट 2 है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखलदास बनर्जी ने की थी। और ऑप्शन इसमें 3 है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना 3 कथनों में से। इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, या ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, या ऑप्शन डी केवल 3 सही है। सही उत्तर है 2 और 3 सही है। इसमें पहला जो है वो गलत है, ये दोनों सही है। पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कथन ए मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कारण आर पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो के प्रमुख इमारत है। अब देखिए इसमें कूट जो दिया है कथन ए यानी दोनों देखिए कथन जो ए है मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, और कथन आर भी इसी में ऐड कर दिया गया आगे कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो इसमें कूट ए है कथन ए तथा कारण 2 आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए ये यूपीएससी और पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर ऑप्शन बी है इसमें कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है इसमें कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, और ऑप्शन डी कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी कथन ए सत्य परंतु कारण आर असत्य है। प्रश्न नंबर 26 है सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी है बंदरगाह, ऑप्शन सी है कपास की खेती, ऑप्शन डी है मिट्टी के पात्र। तो सही उत्तर है मिट्टी के पात्र, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, और कथन 2 है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा देखिए ऑप्शन 3 भी है इसमें कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसमें उत्तर जो है इसका सही देखिए पहले ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, या ऑप्शन सी तीनों सही हैं 1 2 3, या ऑप्शन डी इसमें केवल 1 और 3 सही है। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, यानी ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 28। और धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है यूपी। पीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए धौलावीरा कहाँ स्थित है वो है गुजरात में। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। यदि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न आता है तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि इस प्रश्नों में ही आपका
खेला हो जाएगा। खेला का मतलब समझ रहे हो, बंगाल वाला खेला होबे, तो ममता बनर्जी जी की तरह आप जीत जाएंगे। इतिहास पढ़ा रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल व्यंग मार दिए हैं, आप लोगों के आगे कर दिए हैं, तो उस चीज का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती भी हूं, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बोल दिया। मेरे 3 सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ाती हूँ और आपको पढ़ा भी रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कोट दीजी, ऑप्शन डी है आमरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट है इस सीरीज का प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 30। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यूपीएसएससी सीओ 2020 की परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका ऑप्शन देखिए, सॉरी, लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। सही उत्तर है इस प्रश्न का धौलावीरा। दोस्तों ये प्रश्न की सीरीज आपको कैसी लगी आपको बताना है, और देखिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी इस सीरीज में। कमेंट करिए, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जो भी लोग देख रहे हैं वो पूरी सीरीज देखें। ये मुझे शुरू में बोलना था लेकिन मैंने लास्ट में बोल दिया है, कोई बात नहीं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भरी तादाद में करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। अच्छी चीज को शेयर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।